नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स आपकी आवाज। कोविड-19 पे चर्चा के लिए आज फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोदा जी हैं। मनीष जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका शो में। नमस्कार। जी, सर एक ये पूरी चर्चा हो रही है इस वक्त राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल को लेकर कि भीलवाड़ा का जो मॉडल है वो राजस्थान के अन्य जिलों में भी लागू किया जाए। तो दरअसल सर ये चर्चा सुन रहे हैं, भीलवाड़ा मॉडल आखिर है क्या सर? ये जानना चाहेंगे। देखिए, भीलवाड़ा मॉडल कोई मॉडल को आप इस तरह से ले सकते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ा एपिसेंटर बना राजस्थान का। जी, वहाँ 18 मार्च 19 मार्च के आसपास एक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर जी, कोविड से पीड़ित पाए गए जी। और उसके बाद अचानक फिर वहाँ पे एक साथ 25-26 केसेस वहाँ पे बहुत छोटे से टाइम में सामने आ गए। सामने। क्योंकि हॉस्पिटल का मामला था तो बड़ा एक अपने आप में सेंसिटिव मामला था। जो जी, डॉक्टर थे वहाँ पे जो सबसे पहले पाए गए वो वहाँ के आईसीयू में काम कर रहे थे जी, और उसके बाद फिर ये मामला एकदम से बढ़ा। जी, तो हॉस्पिटल में जैसे ही मामला सामने आया तो नेचुरल बात है कि हॉस्पिटल में जब कोई चीज़ तो बहुत सेंसिटिव अपने आप हो ही जाती है। जी, तो एकदम से वहाँ पे जब चीज़ सामने आई जी, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत तेजी से काम किया इस मामले में। जी, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने तुरंत वहाँ पे सील किया, उसको कर्फ्यू लगाया और फिर तुरंत ही वहाँ पे टीम्स भी रवाना हुई। टीम्स ने भी मोर्चा संभाला जी, और फिर उन्होंने जो है उसको देखना शुरू किया कि इसका जो सोर्स है, जो जी, सबसे पहला वो कहाँ से आया। जी, तो उसके लिए उन्होंने जो हॉस्पिटल में जितने भी लोग आए थे, जो मेरी जानकारी है वो ये है कि 22 फरवरी से जी, मतलब जब 18 मार्च से लेकर के उन्होंने पिछले 28 दिन का एक तरह से 20 दिन का जितना भी समय था 18 और 8 दिन 20 दिन करीब करीब जो मतलब 14 दिन से ज़्यादा का समय होता है। तो जी, उससे पहले का जितना भी डाटा था वो सारा खंगाला। जी, हॉस्पिटल में कौन कौन लोग आए थे, जी। किस किस तरह के लोग थे, उनको क्या बीमारियां थी, मतलब एक पूरी इन चेन इन को सब ट्रेस का किया डाटा। गया, एक पूरी चेन को ट्रेस किया हाँ, गया पहले। जी, पूरी चेन को ट्रेस किया गया, पूरी चेन का पता लगाया गया जी, और एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की गई जो जो अस्पताल में उस समय आए थे उस जी, दौरान पे। जी, और उनसे रिलेटेड जो लोग थे उनकी भी स्क्रीनिंग की गई। इसके अलावा जो मरीज सामने आ रहे थे, जो पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे, चाहे वो डॉक्टर्स के थे, उसमें जितने भी एक चीज अच्छी ये रही वहाँ पे थोड़ा सा मतलब प्रशासन के थोड़ी सी आसानी ये रही कि जितने भी केसेस आए जी, वो ज्यादातर या तो हॉस्पिटल के लोग थे, जो वहाँ पे काम करने वाला स्टाफ था, या फिर वहाँ के मरीज थे। तो इस वजह से वो ट्रेसिंग जो थी वो इजी थी क्योंकि हॉस्पिटल में सबका रिकॉर्ड था। तो आपको चेन का पता करना भी आसान था, आपको सोर्स का पता करना भी थोड़ा आसान था। वहाँ पे जो काम किया टीम ने, जो उनकी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन था और ने, वो ये जरूर बहुत अच्छा किया कि न सिर्फ सील किया गया भीलवाड़ा को, बल्कि हर घर को खंगाला गया। मतलब मास स्क्रीनिंग हुई, जी, मास स्क्रीनिंग के साथ मास सैंपलिंग भी हुई जहाँ पे जरूरत थी उस हिसाब से। और एक एक घर खंगाला गया और 3 अप्रैल से जब ये केसेस और बढ़ने शुरू हुए थे वहाँ पे और ये तबलीग वाला मामले जब सामने आने लगा तो वहाँ पे का कुछ ना हो इसके चक्कर में, इसके चलते वहाँ पे फिर महाकर्फ्यू एक तरह से उन्होंने किया। तो महाकर्फ्यू में ये कर दिया कि उन्होंने जैसे मीडिया के लोगों के जो पासेस बने हुए थे वो भी सारे कैंसिल थे और भी जो असेंशियल सर्विसेज के लोग थे जिनके पास बहुत जरूरी जिसका पास था सिर्फ वो उसको वहां पे आने जाने की अनुमति दी गई। बाकी जिसको कहा गया कि रूथलेस कंटेनमेंट, यानी आप बिना किसी दया भाव के, बिना किसी कोई झीट ढील दिए आपने वहां पे लोगों को कंटेन किया, घर में रखा। तो इसकी वजह से वहां पे मतलब वो जो केस थी 26 लास्ट जो जो नंबर आया है, हालांकि बीच में 2 माह पे, लेकिन 28 से ज्यादा वो नंबर नहीं बढ़ा। और फिर बाद में ट्रीटमेंट भी हुआ और आज की तारीख में देखते हैं कि भीलवाड़ा जो है राजस्थान का पहला कोरोना फ्री जिला है जहाँ पे पूरी तरह से कोई बचा नहीं ही होके गए हैं, वो अभी 14 दिन के क्वारंटीन में है और उनको रखा गया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि और अब पिछले 10 तारीख से वहाँ पे कोई नया केस हो। अपने आप में एक ये मॉडल उस नजरिए से बहुत अच्छा है लेकिन कि सर अगर ये बात करें कि जिस तरह से भीलवाड़ा इस तरह से में आपने जिले इन किया एक जगह। आपकी आवाज कट रही है सर। जी,
जी शायद नेट की दिक्कत है, आपकी आवाज कट हाँ रही है मनीष सर। मनीष सर आपका ऑडियो सही नहीं आ पा रहा है। जी हाँ हाँ। जी मनीष सर। हेलो। मनीष सर मैं अब ये आ कह रहा? रहा जी जी मनीष सर, ये मैं कह रहा हूँ कि जो भीलवाड़ा का मॉडल है, अगर राजस्थान के अन्य जिलों में इसको लागू करने की जब सरकार सोच रही है, तो क्या सब जगह की स्थितियां एक जैसी हैं सर? क्या ये मॉडल रोल मॉडल बन पाएगा अन्य जिलों के लिए? नहीं सब, नहीं नहीं जी नहीं नहीं नहीं। जी देखिए है, बहुत बड़ा अंतर है। पहली बात तो ये कि भीलवाड़ा में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ। मतलब जी कम्युनिटी स्प्रेड हम कह सकते हैं कि बाकी जगह भी नहीं हुआ अभी तक के जी जो आंकड़े बताते हैं, पर जी इस तरह की स्थिति नहीं बनी कि पर्टिकुलर कम्युनिटी में फैला हो या जी कि पर्टिकुलर एरिया में फैला हो। जी ठीक है ना? जी और जैसे कि जो डेंस पॉपुलेशन है जी उसमें फैला हो, वो जी एक अस्पताल तक सीमित रहा, अस्पताल के लोगों तक सीमित रहा। जी तो जी वहां की स्थिति में बाकी जगहों की स्थिति में एक तो बड़ा अंतर ये है। जी दूसरा बड़ा अंतर ये है कि वहां पे सोर्स को पता करना आसान था, जी कहाँ पे गए हैं, चेन को पता करना आसान था, थोड़ा सा जी इजी था क्योंकि आपके पास नंबर्स थे, आपके पास कांटेक्ट के तरीके थे, तो जी आप कर सकते थे उसको, मतलब उस ढंग से वो थोड़ा इजी था। जी यहाँ पे बाकी जगहों पे वो थोड़ा आसान नहीं है। जी आपको चेन का पता करना मुश्किल है। जयपुर की हम बात करें तो आपको चेन पता करना मुश्किल है, ये चेन आगे फिर कहाँ कहाँ पे गई होगी। तो बाकी जगहों की स्थिति और भीलवाड़ा की स्थिति में बहुत बड़ा फर्क है। फिर दूसरी बात कि वहाँ की जनता ने, मतलब वो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है अपने आप में। मुझे लगता है कि मशीनरी ने जो काम किया, सरकारी मशीनरी ने, वहाँ के जो डॉक्टर्स ने जो काम किया, उसके साथ वहाँ की जनता ने जिस तरह से इसको सपोर्ट किया, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जी वहाँ की पूरी जनता ने ये मान के चलिए आप कि जैसे कोई एक तय कर लिया था कि नहीं, हमको इसको हराना है, हमको इससे बाहर निकलना है। तो उन्होंने उस रूथलेस कंटेनमेंट को और उस कर्फ्यू को, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से फॉलो किया, पूरी तरह से फॉलो किया, और उसकी वजह से जो है वहां पे ये सक्सेस हम हो पाए। बाकी जगहों पे ऐसी स्थिति नहीं देखने में आ रही है। लोग मान नहीं रहे हैं, लोगों को मतलब बहुत दिक्कत आ रही है। और जो एरिया है वो भी थोड़े से फैल गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो बाकी जगह वो उसको लागू करने में दिक्कत है। भीलवाड़ा की स्थिति को बाकी जगह लागू कर पाना, वो हम देख ही रहे हैं कि इतना इजीली हो नहीं पा रहा है बाकी जगह पे, सरकार के लिए वो जो मॉडल है वो लागू कर पाना। लेकिन वो मतलब एक तरह से आइडियली ये देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत अच्छा मॉडल है, यदि आप उसको कर पाए, ढंग से कर पाए। जैसे हम रामगंज की बात करें तो यदि रामगंज के उस पूरे इलाके को उसी ढंग से सील किया जाता, या हम टोंक की बात करें या हम कोटा की बात करें, कि जहां जहां भी फैला हुआ जोधपुर है बाकी जोधपुर जगहों को पे भी भी, इसमें शामिल तब करने से। भीलवाड़ा में सीलिंग की गई। हेलो। जी जोधपुर को भी शामिल कर लें, जोधपुर में भी स्थिति ऐसी हो हाँ, रही है। जो जोधपुर को भी शामिल कर लें, जी बिल्कुल जोधपुर को भी शामिल कर लें। तो जी जहां जहां पे भी आज इस तरह की जहाँ चीज सामने आ रही है, वहां पे उसी तरह का रूथलेस कंटेनमेंट हो, उसी जी तरह की महाकर्फ्यू की स्थिति हो, मुझे लगता है कि चीजों को हम कंटेन कर पाएंगे। जी फिर इतना बड़ा नंबर भी नहीं हो पाया, जैसे वहां पे 26 पे अटक गया मामला, अटक जी तो नहीं गया, बल्कि उसको फैलने नहीं दिया गया, मैं यूँ कहूँ। तो जी बाकी जगह भी, अब जैसे जयपुर है, जयपुर में आपने सैंपलिंग की तो बहुत बड़ा नंबर चला गया, 495, 400, 450, 500 के आसपास नंबर आ रहा है। तो वो जो चीज है बाकी जगह पे इसी तरह से नंबर बहुत बढ़ गया, कोटा में 90 के ऊपर चला गया। तो बाकी जगह पे एकदम से केसेस में स्पर्ट हुआ है, बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भीलवाड़ा जैसा आप सब जगह कर सकते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन है, और भीलवाड़ा ने एक आइडियल मॉडल दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जी उसमें फिर जनता का इस सहयोग भी चाहिए, जी उसमें मशीनरी का सहयोग भी चाहिए, उसमें ओवरऑल एक अप्रोच चाहिए, जनता की, मशीनरी की, और सभी लोगों की, तब जी जाकर के वो सफल होगा। जी बाकी इस पे हम आपसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जाते जाते सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज दिन भर जयपुर का रामगंज कैसा रहा सर, अगर संक्षिप्त में वो भी बता दें। सर आज दिन भर में अभी तक तो कोई रामगंज से बड़ी कोई खबर नहीं है, कोई नया केस है नहीं। अभी 9 बजे वाली रिपोर्ट अब आई होगी, अभी देखी नहीं है मैंने। 9 बजे के बाद वाली रिपोर्ट, एक दो केसेस जो आए हैं वो रामगंज के बाहर से आए हैं, मतलब जो बाकी इलाकों से, वहां से आए हैं। बाकी बड़े केसेस कोई नहीं है। जी आज गवर्नमेंट ने यहाँ रैक की थी, किट मंगाई गई है कि तो पता चलता है किसी में किसी तरह की है तो नहीं, किसी तरह का कोई सिम्टम्स तो नहीं है इस तरह के, फिर बाद में उसकी आगे और सैंपलिंग की जाएगी। तो रैपिड टेस्ट के भी अभी तक वो गवर्नमेंट के पास से अभी तक हमारे पास वो आई नहीं है सूचना। आज जी का क्या 5,000 के आसपास रैपिड टेस्ट करने की बात थी।
तो वो देखते हैं क्या रहा है उसका नतीजा। अभी तक वो चीज़ें सामने अब आएंगी, मुझे लगता है। जी जी, बाकी कल हम रामबन आपसे से अभी तक जी आज की तारीख में जी ठीक खबर मिली है कि अभी तक कोई केसेस नहीं थे, जी दोपहर तक कल नहीं थे। जी कल हम आपसे इस बारे में जरूर चर्चा करना चाहेंगे कि ये जो भीलवाड़ा मॉडल में जिस तरह के वहाँ के लोगों ने, वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की जो लोगों ने जिस तरह से साथ दिया और कोरोना को वहाँ से भगा दिया, हरा दिया, तो क्या राजस्थान के अन्य जिलों में इस तरह की शक्ति वहाँ के लोग भी दिखाएं, लोग भी अपनी अंदर ये बना लें कि हाँ हमें इसे भगाना है। तो इस सब बारे में चर्चा करेंगे कि जहाँ शक्ति नहीं हो पा रही या लोग उसकी पालना नहीं कर पा रहे हैं। इस शो में भाग लेने के लिए मनीष सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।